ये सफ़र शुरू होता है घर से फैसलाबाद से। रास्ते में हम लोग चंगान की तरफ से ओशान X7 लॉन्च हुई है, वो देखते हैं। फिर मोटरवे के थ्रू हम जाएंगे खानेवाल। वहाँ पे हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मियाँ जान मोहम्मद जवेद साहब की रैली है आज। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का ऐलान करना है कि वो उनके नीचे कौन से बंदे होंगे, किस हल्का से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर हम जाएंगे उसकी तरफ और वहाँ पे जाके हल्ला गुल्ला करेंगे, नारे मारेंगे और इंशाल्लाह मियाँ साहब MNA बनेंगे। फैसलाबाद टू मुल्तान मोटरवे पे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम तरखाना इंटरचेंज के ऊपर बाकी लोगों से मिलेंगे और वहाँ से इकट्ठे होके फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। लो भाई, टोबा क्रॉस कर लिया मैंने, तो ये स्नैक्स और जूस वगैरह मैंने पी लिया है, थोड़े से बच गए हैं। और अभी तकरीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए, जहाँ पे हमने इकट्ठे होना है। तो वहाँ से आगे फिर चलेंगे। हाँ जी, तो मज़े आ रहे हैं आपको व्लॉग के? सब्सक्राइब किया हुआ है? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये है भाई अपना जिंगर कोक और फ्राइज़। इसका आज हमारा लंच होएगा और इस टाइम मैं रेस्ट एरिया में हूँ। तो रेस्ट एरिया के अंदर बैठा हूँ अभी लंच करके। तो यहाँ से फिर वापस निकलते हैं खानेवाल की तरफ। कबीर वाला इंटरचेंज से उतरेंगे और सीधा फीड मिल जाएंगे। और वहाँ से फिर अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 बजे का, तो 2 बजे तक उधर पहुँच जाएंगे। 2:30 बजे रैली निकलनी है, फिर आपको रैली के साथ साथ इंजॉय कराएंगे। तो खानेवाल फीड मिल पहुंच चुके हैं, मोटरवे से उतर आए थे। तो अभी ये देखें, ये सामने ऑयल मिल है और ये 2 फीड मिल्स हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा आपका निकाह पढ़ दिया है, साइन करें। इलाके के साथ निकाह पढ़ दिया है, आप साइन करें। और मैंने साइन कर दिया। मेरे बच्चों को कहते हैं आप शहादत हैं कि इनका निकाह हो गया, ये लो भी करो साइन। फाइनली रैली का आगाज़ हो चुका है और ये है फीड मिल। डॉक्टर साहब व्लॉगिंग हो रही है यार, की कर रहे हैं? ओके ब्रो, ओके। ये वॉइस में एडिट कर दो, टेंशन नहीं लेनी। पहला वाकई मेरा सुबह इरादा है कोई
उसकी शान बढ़ाएंगे, हम खाने वाल सजाएंगे। لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا हुजूर की ज़ात पर मिलके दुरूद पाक। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की कुदरत ने उसे हर दिल हमारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें। फरीदी साहब, आपने बड़ा रंग जमाया, बड़ा रंग बांधा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाज़रीन मुकर्रम, आज खानेवाल की तारीख़ में एक नए रोशन और मुनफरिद बाब का इजाफ़ा होने जा रहा है। आज के सपूत खानेवाल अपनी खिदमत अहले खानेवाल के लिए पेश करने जा रहे हैं। आज के एक सुनहरे अहद की बुनियाद रखने को तरतीब दिया जा रहा है। आज के गुलशन को महकाने और संवारने के अज़्म का इजहार किया जा रहा है। तो सामीन ग्रामी, आपकी भरपूर तालियों में आज की इस तकरीब के मेहमान, इस तकरीब के दुल्हा कि जब जान मोहम्मद जावेद ट्रस्ट के लिए ताहिर भट्टी साहब और मैं लोगों के पास जाया करते थे तो लोग हमसे ये मुतालबा किया करते थे कि मियाँ जावेद साहब कब आएंगे। मियाँ साहब एक ऐसी कैफियत और एक ऐसे ख्वाब का नाम बन गया था कि जिसे लोग देखने के लिए बेताब थे। उर्दू अदब की तारीख़ में हम अगर किसी तकरीब, किसी किताब या किसी शख्सियत के लिए कोई तकरीब मुनक़िद करें तो उसको हम तकरीब रूनमाई और तकरीब पजीराई का नाम देते हैं। आज की इस तकरीब में तकरीब रूनमाई के लिए और तकरीब पजीराई के लिए आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम मियाँ मोहम्मद जावेद अराइन।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और भी आनी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इस तकरीर के दो हिस्से हैं। पहला मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे हुक्म दिया गया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठकर कर लें, लेकिन मैंने ताहिर साहब को कहा नहीं, मैं खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ताकि लोग मुझे देखें और मैं लोगों को देखूं, और मैं किस लिए इलेक्शन में आना चाहता हूं, किस लिए सियासत में आना चाहता हूं, वो मैं आपको बता दूं। लेकिन जो मेरी नहीं, बैठ के मज़ा ही नहीं आता जी। बंदे नज़र तो आए, आपको नज़र आए, आपको नज़र आए। मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ, फिक्र ना करो, बताता हूँ सर, बताता हूँ। माशाल्लाह मियां साहब बड़े जज्बाती हैं आज। मैंने कहा और भी है लेना तो ले आओ, ये माइक्स और लाने तो ला दो। ये पानी उधर रख रहे हैं, पानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी। और पानी किसी ने आना। एक्चुअली मेरी जो एक्चुअली तकरीर है वो मैंने बाद में करनी है। आया और गांव में, और खाने वाले का भी ये था कि जो मेरे एक राणा खलील साहब थे, बड़े ही अच्छे, बड़े ही ईमानदार बंदे, और मेरे पास दफ्तर में आए, मुझे कहते जी हमारे बच्चे MSc के बच्चियां और बच्चे बाहर बैठे पढ़ते हैं, इतनी गर्मी में नीचे बैठते हैं या दरख्त की छांव में बैठते हैं, तो हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है। मैंने कहा राणा साहब ये कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज को तो अपग्रेड करती है, उसके लिए कोई बिल्डिंग ना दे। और उसके बाद उनके साथ एक उनके कज़न थे, उनके रिश्तेदार थे, कर्नल साहब थे, वो भी मेरे पास आए। तो मैंने कहा जी मुझे आपकी बात समझ नहीं लगती। फिर मैंने देखा वो कहते हैं मियाँ साहब आप ऐसा करें, आप मेरे पास आ जाएं, आप विजिट कर लें। फिर मैंने ताहिर भट्टी साहब को भेजा, फिर मैं खुद इसी मकसद के लिए आया। तो मैंने देखा, हैरान रह गया देख के, जहाँ पे हम पढ़ते थे हॉस्टल वो टूटा हुआ है, और वो क्लासरूम वो नहीं है। जहाँ पे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते थे, वहाँ भी मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरी बच्चियाँ और बच्चे वहाँ पे बैठे पढ़ रहे हैं। यानी एक्सपेरिमेंट का क्या करना, बैठने की जगह नहीं है। मैंने कहा ठीक है, उसको कहा जी मैं वालिद साहब के नाम पे बनाता हूँ, वो बना दिया। मैं क्योंकि आता था अपना काम करके वापस चला जाता था, वालदा होती थी, भाई होता था, उनको मिलने के लिए वापस चला, किसी ने मुझसे जिक्र नहीं किया। फिर एक दिन हमारे गांव की मेरी बेटी ये स्कूल अच्छा बनाया, उसने कहा जी चेक कर लें। जब मैंने वहाँ पे चेक किया, जाकर चेक किया और जहाँ देखा तो वाकई वो बेचारी ठीक कह रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा मैं ये भी स्कूल बनाऊंगा। फिर मैंने इशफाक साहब होते थे DC साहब, उनको बुलाया। मैंने कहा सर, उनको बुलाया। जब मैंने वो जो किया अपनी अम्मी के नाम पे कर दिया, तो वो फिर जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने, मैंने कहा जी आप ऐसा करें, मैं और बिल्डिंग बना देता हूँ, ये मेरे गांव की बेटियाँ हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरे साथ जो पढ़ते थे उनकी बेटियाँ हैं, इनको आप कहाँ तक आपकी है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मियां साहब अब्दुल लतीफ मैं उनका सवाल का जवाब पूरा नहीं मिला अभी उनको। सेटिस्फाई करूंगा हर एक को इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। कोई नहीं, खड़े हैं। मियां साहब बैठने वाले नहीं है। अगर बैठने वाले होते तो आते ही ना इस्लामाबाद से। डराया गया था मुझे बहुत ज्यादा, मत आओ। मैं क्या आ गया हूं, अब आ गया हूं, पर ये 10 मिनट का है, ये इनका प्रोग्राम देखें। इनके ये जो 10 मिनट का है, इतनी खुशी मना रहे हैं माशाल्लाह।
हाँ जी बस हाँ जी जबरदस्त जबरदस्त। मियां दे नारे, मियां दे नारे। लगता है भूख लगी हुई है, वो नहीं निकल रहा, इससे ज्यादा तो मेरी आवाज निकल रही है। ये 4-5 हजार बंदा अगर बोले तो हिला दे। मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे। आपने कहना है जवेद जान, मैं जो भी कहूंगा उसके बदले में आपकी तरफ से आवाज आएगी जवेद जान। तेरी शान मेरी शान, तेरी शान मेरी शान, तेरी जान मेरी जान, और अब तो खानेवाल की जान जवेद जान, खानेवाल की जान, खानेवाल की जान, मियां जान, मियां जान। चलो वैसे बंदे भी अखीर कर देंगे यार, बंदे भी अखीर कर देंगे। मियां अब्दुल वहीद इमराना, ब्यूरो चीफ डेली उसाफ मुल्तान। माशाल्लाह। मियां साहब, सबसे पहले तो आपको खानेवाल की सियासत में आने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब सवाल मेरा ये है कि सर, जब से हमने होश संभाला है, पहले नारा सुना रोटी कपड़ा और मकान, फिर नारा आया नया पाकिस्तान, और अब आपने एक स्लोगन दिया है बदलेंगे खानेवाल। और मैं ये समझता हूं कि 21 साल तक स्ट्रगल करने वाले इस मुल्क के वजीर आजम ने
भी इस मुल्क को नया पाकिस्तान देने का जो वादा किया था, मैं गहराई में नहीं जाता कि वो वादा पूरा हुआ या नहीं। यहाँ मकसद किसी को तनकीद करना नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब आप इस स्लोगन के साथ खानेवाल की सियासत में इंटर हुए हैं, हल्का 151 में, तो क्या आप भी फ्यूचर में उन्हीं रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों का साथ देंगे, या जिसने ये स्लोगन दिया कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, या जिन्होंने ये स्लोगन दिया कि हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, या जिन्होंने ये स्लोगन दिया कि हम इस मुल्क को इस्लामी रिफाही मुल्क बनाएंगे? जी मियाँ साहब। एक्चुअली देखिए, उन्होंने तो पाकिस्तान का नारा मारा था, मैंने अपने शहर का नारा मारा। पाकिस्तान और एक खानेवाल का बहुत फ़र्क है। अगर देखें, मेरे सब भाई बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, मैं नाम ना कर रहा, उठा के बाहर फेंक दें, मसला क्या? किसी और को ले आए, आप बाद में कर लेना, बाद में। और कोई हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, मेरा नाम माजिद अब्बासी है। तो मेरे जहन में भी एक सवाल था कि आपने सारी ज़िंदगी बिज़नेस किया है, बिज़नेस और सियासत में बड़ा फ़र्क है। तो आज यहाँ पर माशाल्लाह खानेवाल की बड़ी आवाम इकट्ठी करके हम लोग बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सियासत बड़ी मुश्किल है? तो चंद दिन आप यहाँ पर सियासत करें और सियासी थपेड़ों की जद में आकर आप हमें यहाँ पर तनहा तो छोड़कर नहीं चले जाएंगे। इसके बाद भी मैं एक सवाल करूँगा, इस सवाल के जवाब के बाद। आपको किसी ने कह दिया जो है बिजनेस वो बड़ा इजी काम है? पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना जहाद है। आपके अदारे आपके सर पे बैठे होते हैं, ना आपकी कोई गवर्नमेंट है ना उसका कोई विजन है। जो बंदे काम कर रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। फिक्र ना करें, मैं भागूंगा नहीं। शायद आपने शायद वहाँ पे जब हमारी रैली खानेवाल से निकली थी, सारी मेरे मिल से, तो वहाँ मैंने ना बच्चों ने को साइन करवाए थे, मेरे अकाउंट्स वालों ने। मैंने उनको कहा था ये मैंने खानेवाल के साथ शादी कर ली है, अब मैं यहाँ ही रहूँगा, ना मैंने जाना ना। ये घर भी बना लिया रहने के लिए, एक डेरा भी बना रहा हूँ 80। इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे, आप लोगों के दरमियान रहेंगे, और यहाँ हर जीना मरना सब आप लोगों के साथ हो। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि आप हमारे दरमियान में रहें और सदा आबाद रहें और खानेवाल को मजीद आबाद करें, आमीन। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान पाकिस्तान में आए और चलो उनकी बात छोड़े, मेरी करें ना, उसकी छोड़े जो आए चले गए, लोगों के हाथों में चली गई। चलो जो आगे चलेगा ना, आगे चले ना, आगे चले। हमेशा बंदा वो होता है जो पीछे जो होता है उसको खत्म करता है, आगे चलता है। अगर आप पीछे, वो कहते हैं पंजाबी में रिड़कना, पानी में अंदर मदानी डाले, रिड़के कुछ नहीं निकलेगा। आप देखें आगे, इंशाल्लाह हम तैयार हैं, आप आए। अगर कल ना किया तो आज मेरे पास क्यों नहीं हुआ, कर भी रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मियाँ जावेद साहब और निहायत काबिल एहतराम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मोहब्बत और अदब के जज्बात से लबरेज हूँ। एक सखी की महफिल में मैं हाजिर हूँ और एहतराम में मेरी गर्दन झुकी जा रही है। सखावत। इनके बाद तशरीफ लाते हैं 3 मिनट के लिए शाहिद रजा साहब, शाहिद रजा, मलिक शाहिद रजा साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता किया। और वो तो ये बात बता रहे थे कि DHQ के मसाइल, तालीमी इदारों के मसाइल, खानेवाल वालों, यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस नहीं है। और वो मियाँ साहब से अपनी मोहब्बत का यहाँ पे ऐलान करना चाहता है, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र मैं यहाँ पे इस्लामाबाद से मियाँ साहब के
कंपनी के दोस्त और बिजनेसमैन जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान हैं, उन्होंने आज मियाँ साहब का ये शो देखा। यहाँ पे मियाँ साहब ने चंद माह पहले एक तकरीब की थी, पाकिस्तान भर से उनके पोल्ट्री के बड़े बड़े नुमाइंदे, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए थे। उनमें से एक साहब ने नारा लगाया था कि मियाँ साहब दे नारे बजनगे। वो साहब शायद यहाँ मौजूद भी हैं। मैं उनकी मौजूदगी में ये बताना चाहता हूँ कि जनाब आपकी दुआ कबूल हुई और आज मियाँ के नारे बज गए। इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए मियाँ साहब के मेहमान और मियाँ साहब के दोस्त, मैं उनको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ और इस हाउस से गुजारिश करूँगा कि उनके लिए भरपूर क्लैपिंग करें मियाँ साहब के दोस्तों के लिए। आपके लिए खुशखबरी ये है, मुझे बताया गया कि वो बकरा काबू आ गया है और वो देग में जा चुका है, बस थोड़ी सी देर है। 3 मिनट के लिए चौधरी बिशारत अजीज साहब तशरीफ लाते हैं। चौधरी बिशारत अजीज लोगों को एमएनए बना चुके, आज भी एमएनए है, मैं जानता हूं उसे। 22 लोगों को एमपीए बना चुके। मैं इस्लामाबाद में होता हूं, मेरा घर बिल्कुल करीब है पार्लियामेंट में रहे हैं। आज तक खानेवाल के किसी एमएनए की में आवाज को तरस गया है। शेम भाई, ताली नहीं। लगता यह है जो इस्लामाबाद से मुंतखब होता है उसकी जुबान को ताला लग जाता है, उसकी लब सिल जाते हैं। आपने 75 साल में कितना सोचा, चलो शुक्र है 2022 में तो सोच लिया ना, अच्छी तरह सोच लिया ना अपने मियाँ। मैं अपने भाई मियाँ जावेद साहब को दिल की अथाह गहराइयों से NA 151 से जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। इंशाल्लाह शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस दिया और मेरा आज पाकिस्तान में नंबर 1 बिजनेस है। और मेरा एम क्या था? मेरा एम था जिसके तहत मैंने जान मोहम्मद जावेद ट्रस्ट बनाया। मेरे 1-2 दोस्तों ने उसका मुझसे जान मोहम्मद जावेद के मुताल्लिक ट्रस्ट के मुताल्लिक पूछा था। इसका हमारा जो एम था बनाने का जान मोहम्मद जावेद ट्रस्ट, नंबर 1 उसका था खिदमत। खिदमत बहुत तरीकों से होती है। खिदमत के अंदर नंबर पहला था एजुकेशन। हमने अपनी कंपनी में भी कहा है, यहाँ पे भी हमने सब लोगों को बताया है, वो मेरियां बेटियां और बेटे जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और उनके वालिदैन के पास सोर्सेज नहीं है, वो हमारा JM जावेद ट्रस्ट उसको अप टू यूनिवर्सिटी, चाहे डॉक्टर बने या जो कुछ बने, उसको हम पूरी सपोर्ट करेंगे। पूरी गवर्नमेंट के स्कूलों की फीसें, कपड़े, हर चीज देंगे।
मेरा दिल करता है कि मेरे पाकिस्तान के, मेरे सारी खानेवाल के मेरे बेटे और बेटियां आला तालीम हासिल करें और जिस अदारे में जाएं आगे पता चले ये खानेवाल के मेरे बेटे और बेटियां हैं। मैंने पिछले दिनों में 2 महीने पहले मैं एरड यूनिवर्सिटी के अंदर गया, वहां मेरा लेक्चर से लाहौर जाते हैं, यहाँ से मुल्तान जाते हैं, बहावलपुर जाते हैं। मेरे पैसे मेरे इलाके में लगा दो तो इंशाल्लाह हम इस खानेवाल को बदलेंगे, फिर हम उसके पास जाएंगे, अपना हक लेंगे और अपने जो पैसे इनको टैक्स देते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका के अंदर जहां पे टैक्स क्रिएट होता वहां पे ही वो लगाते हैं। ये टैक्स हम दें या लाहौर में लगा लें, टैक्स हम दें या डीजी खान में लगा दें, टैक्स हम दें किसी और एरिया में लगाएं, लाहौर का टैक्स लाहौर में लगाओ ना, खानेवाल का टैक्स खानेवाल में लगा दो। जब हम एक कंपनी इतना टैक्स इनको देते हैं तो वह हमारे पे क्यों नहीं देते? ये और फाइनली आगाज़ हुआ वापसी का, जलसा ख़त्म हो गया, खाना खा लिया, बहुत मज़े का खाना था, अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और अभी मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, 10:15 का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह 12 साढ़े 12 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा यार, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी